हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। सिद्धार्थ गौतम का बचपन करुणामय था और वह उत्कृष्ट उनका कारुणिक भावना से ओतप्रोत था। जब एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया और विश्राम के समय वह एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तभी प्राकृतिक शांत और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आकर गिर गया और वो पक्षी को तीर एक तीर लगा हुआ था जिसने उसे मारा था, और वह उसके जिसके कारण वह तड़प 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 कर फड़फड़ा रहा था। जब सिद्धार्थ उस पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा और उसने उसका तीर निकाला और जब तीर निकाला तो जख्म पर सिद्धार्थ ने उस पक्षी के पट्टी बांध दी और पीने के लिए उसे पानी दिया। उसने पक्षी को अपने गोद में ले लिया और अपनी चादर के भीतर उसे छिपाकर रख लिया और उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। इसके बाद सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ था कि इस असहाय पक्षी को किसने मारा होगा। शीघ्र ही उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी वस्तुओं से सन्नद्ध था। उसने सिद्धार्थ से पूछा कि उसने उड़ते हुए पक्षी को देखा है। पक्षी पर तीर चलाया था और वो पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिर गया था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उस पक्षी को देखा है। सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार कर लिया। सिद्धार्थ ने कहा और वह पक्षी भी उसे दिखाया कि वो पक्षी घायल पक्षी मेरे पास है और बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। इसके बाद देवदत्त ने उस पक्षी की मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए, मगर सिद्धार्थ ने उसे देने को इनकार कर दिया। दोनों में घोर काफी विवाद हुआ और देवदत्त का कहना था कि हम ये शिकार के नियमों के अनुसार पक्षी को मार मार पक्षी मेरा है, पक्षी को मारता है वो पक्षी उसी का हो जाता है, वही उसका मालिक होता है, इसलिए वह उसी उसका मालिक है और वो पक्षी उसे दे दे। इसके बाद सिद्धार्थ का जब देवदत्त ने पक्षी का मांगा तो वो उसमें विवाद करने लगा। इसके बाद सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है कि जो किसी की रक्षा करता है वो उसी का स्वामी होता है, यानी मालिक हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का मालिक हो सकता है, किसी का स्वामी हो सकता है। सिद्धार्थ और देवदत्त में काफी बहस हुई और एक पक्ष भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय लिया और वो पक्षी सिद्धार्थ को दे दिया गया। इसके बाद देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी बैरी हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा से ओतप्रोत था और ऐसी अनुपम करुणा थी कि वे फुफेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक निर्दोष पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयकर समझते थे और सिद्धार्थ उस पक्षी की जान बचाए। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं देखने को आए थे। इसके बाद दंडपाणि नाम का एक शाक वहां पर रहता था और यशोधरा उसकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए यशोधरा वहां प्रसिद्ध थी।
यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच चुकी थी और दंडपाणी को उसके विवाह के लिए सोच विचार कर रहा था। इसके बाद जब प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों यानी लड़कों को अपनी लड़की के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेज दिया था और सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण पत्र भेजा था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था और उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही इच्छुक थे और उसके शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने को कहा और यशोधरा का पण ग्रहण करने को भी कहा। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना ही स्वीकार कर लिया और सिद्धार्थ स्वयंवर में चले गए। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही अपना पति चुना। इसके बाद दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं था और उसे उन दोनों के दंपत जीवन की सफलता में संदेह था। इसलिए दंडपाणी उन दोनों के शादी से प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसे संदेह था कि इनका दंपत जीवन सुखी से नहीं बीतेगा। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों के संगत ही अच्छी लगती और उसे वो एकांत प्रिय भी है। वह एक अच्छा सग्रस्त कैसे बन सकेगा।